मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर लिया गया है। दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहम फैसला, इस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया था मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, उसको मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर रहे हैं, ताहम मुअत्तली का हुक्म मखसूस नशिस्तों की हद तक ही होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से यह कहा गया है। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर रहे हैं, ताहम मुअत्तली का हुक्म मखसूस नशिस्तों की हद तक ही होगा। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त है, उस पर समाअत इस वक्त जारी है। ताहम अदालत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर रद्दिया दिया गया है, खासतौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से, कि जो इजाफी सीट की हद तक पेशावर हाई कोर्ट और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है हम उसको मुअत्तल करते हैं, और 3 जून को दोबारा इस केस की समाअत रखेंगे, और उस 3 जून के बाद जो है हम रोजाना की बुनियाद पर इन दरख्वास्तों की समाअत करते हुए इसका कोई फैसला करेंगे। ताहम मैं आपको ये बताऊं कि अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये जो सवाल उठाए गए हैं, खास तौर पर कि जो मखसूस नशिस्तें अलाट करने का मामला है, कि अगर एक सियासी जमात, कुछ सियासी जमातें, अदालत के अंदर ये मफरूजे की बात की गई है मंसूर अली शाह की जानिब से, कि अगर 226 के ऐवान के अंदर 6 सियासी जमातों की सिर्फ 6 सीट्स हैं और बाकी 200 आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो क्या जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं एक फार्मूले के मुताबिक, आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक, तो क्या वो बाकी नशिस्तें मखसूस हैं वो 6 सीट्स रखने वाली सियासी जमात को दी जाएंगी? इस पर जो है इलेक्शन कमीशन को तलब किया गया था, और इलेक्शन कमीशन के वकील जो है अदालत में इस हवाले से कोई खास जवाब नहीं दे सके। ताहम अटॉर्नी जनरल जो है उस्मान मंसूर रहमान अदालत में पेश हुए, उन्होंने अदालत के सामने एक बार फिर ये सदा की है कि इस केस को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद जो है 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने रखा जाए, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनको कहा कि अभी हम फिलहाल इस केस में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो मुअत्तल किया जाए, उसको मुअत्तल करते हैं। ताहम लार्जर बेंच बनाने का जो मामला है वो चीफ जस्टिस को भेजेंगे, वो चीफ जस्टिस इस मामले को वो देखेंगे। ताहम ये भी मैं आपको बता दूं कि इस केस के इस समाअत के दौरान आम किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उठाए हैं, वो ये कि अगर कोई सियासी जमात इस वजह से कि उसने फहरिस्त जमा नहीं कराई, तो उसकी जो बनने वाली मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी और सियासी जमातों को किस तरह से अलाट की जा सकती हैं। खास तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत में यह इत्तदा बताया कि केपीके के अंदर जो सूरत हाल है उसमें जो 6 सीट्स लेने वाली सियासी जमात JUI का नाम लिया, उनको 10 मखसूस नशिस्तें दे दी गई हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान है वहां पर 4 हैं, तो उनको जो है 10 नशिस्तें दे दी गई हैं। तो ये जो स्कीम है आइन के आर्टिकल 51 और 104 के तहत, उस स्कीम की इलेक्शन कमीशन ने खुल्लम-खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। जी ठीक है जावेद, ये भी बताएगा पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इससे पहले जो फैसला दिया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया है, वो क्या फैसला था? जावेद सुमरो से भी हम बात करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर रहे हैं, ताहम मुअत्तली का हुक्म मखसूस नशिस्तों की हद तक ही होगा।
इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले को हम मुअत्तल कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर रहे हैं। ताहम मुअत्तली का हुक्म मखसूस नशिस्तों की हद तक ही होगा। मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर लिया है और इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तली का हुक्म मखसूस नशिस्तों की हद तक ही होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। जो इजाफी बैठे हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर आज समाअत हुई है और इस समाअत में मुअत्तल कर दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुअत्तली का हुक्म मखसूस नशिस्तों की हद तक होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आज के केस में ये रिमार्क्स दिए गए हैं। हम इजाफी स्टेटस की हद तक फैसला मुअत्तल कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस केस में ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। जो इजाफी बैठे हैं उनको कानून साजी में वोट नहीं देना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये भी कहा गया है। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत में पेश हुए हैं। सियासी जमातें तरासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी कैसे मिल सकती हैं, ये सवाल भी उठाया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। क्या बची हुई नशिस्तें भी इन्हें दी जा सकती हैं? कानून में क्या ऐसा कुछ है? जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आज की समाअत में ये रिमार्क्स भी दिए गए। उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस फैसले को हम मुअत्तल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले को हम मुअत्तल कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने सुमोटो इख्तियार से बची हुई नशिस्तें दोबारा नहीं दी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये कहा गया। इसी पर बात कर लेते हैं। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, आप बताएगा इस समाअत के मुतालिक। जी देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट अपनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की दरख्वास्त उस पर समाअत की और अब इब्तदाई समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 3 रुकनी बेंच है उनकी जानिब से इब्तदाई तौर पर जो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया है कि इस केस को अब जो है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। लेकिन जो इब्तदाई तौर पर जो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट थी वो दूसरी जमातों में जो तकसीम की गई थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से दौरान समाअत ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दीगर जमातों को जो इजाफी नशिस्तें अलॉट की गई थी, उनके कोटे से जायद नशिस्त दी गई थी, उनको हम मुअत्तल कर रहे हैं और इस केस की अब मजीद समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से कोई एक भी नशिस्त इंतखाबात में नहीं जीती जा सकी, जिसकी वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी ये अदालत को बताया गया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सियासी जमातों को दी जाती हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से आम इंतखाबात में कोई एक नशिस्त भी नहीं दी गई, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से सवाल किया गया कि जो अवामी मैंडेट था, जो अवाम ने एक सियासी जमात को मैंडेट दिया गया था, तो वो नशिस्तें दूसरी जमातों में किस तरह तकसीम की गई। दौरान समाअत जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था जिसमें इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर की जानिब से इख्तलाफी नोट दिया गया था, उसका भी जिक्र सामने आया और ये जो है वो जो जजेस थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने भी इस फैसले से इख्तलाफ किया और उनका भी ये कहना था कि जो इजाफी नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं दी जा सकती, लेकिन वो दूसरी जमातों में भी तकसीम नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है अकील, आपने रिपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया।